student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is sex determination. Okay, देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. फर्स्ट था हेरिडिटी, उसके बाद इवोल्यूशन. मैंने कहा था पहले हेरिडिटी पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट और उसकी चीज़ों पे बेस है, और इवोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है. तो जब हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर अप कर लिए. मेंडल्स लॉ देख लिए हैं, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस देख लिया है. और अब जो है जो सबसे लास्ट टॉपिक है हेरिडिटी का, वो क्या है? वो है सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन का अगर हम टर्म बताएं तो इससे समझ में आता है कि जो सेक्सेस हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, उनके किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है, किस तरह से पहचान होती है कि लड़का है या लड़की है. ठीक है ना. अब जब जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स उसने कंप्लीट कर लिया, जब डिलीवरी होती है तब हमें पता चलता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है. बट एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये डिसाइड हो जाता है कि जो बच्चा की ग्रोथ होने वाली है, जो फ्यूटस होने वाला है, जो इन्फेंट होने वाला है, वो क्या है. अब वो कैसे होती है उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स. अब देखो, हमने हमेशा पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी हम पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, उसमें या हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर 23 पेयर्स बोले तो इसका मतलब हुआ कि 46. ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से. तो देखो 23 पेयर्स. ठीक है, पेयर्स. तो जब हम पेयर्स करेंगे तो क्या होगा? 23 पेयर्स. मगर अगर हम नॉर्मल उसकी काउंटिंग करेंगे तो 46 होगा, क्योंकि अगर 23 पेयर्स को भी अगर हम डबल करते तो आंसर 46 ही आता है. ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं. ओके, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है ये मेल का है फीमेल का है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है. बट जो 25 और 26 क्रोमोसोम्स होता है, मेन वही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वही डिफर करवाते हैं, डिफरेंस करवाते हैं मेल और फीमेल में. बाकी जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑटोसोम्स, वो दोनों में ही सेम होते हैं. अगर हम 23 पेयर्स की बात करें तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन बोथ द केसेस. मेल और फीमेल दोनों के केसेस में 22 क्रोमोसोम जो होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं सेम होते हैं. ओनली 1 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स का होता है वो डिफर होता है. यानी जो 45 और 46 का जो पेयर रहेगा, दे आर चेंज द होल हिस्ट्री, होल थ्योरी. तो यहाँ पे हमने बताया कि 46 में 44 क्रोमोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स हैं, और जिसमें से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो सेक्स को मतलब डिवाइड करते हैं कि ये मेल होगा ये फीमेल होगा. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. एक और डेफिनेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सेक्सेस को डिफाइन करेंगे, सेक्स को डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है, अ मेल हैज 1 X chromosomes and 1 Y chromosomes. A female has 2 X chromosomes. अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ. ठीक है, ताकि ये डिफिनेशन बहुत सिंपल है, आपके बुक में भी मिल जाएगा, इसमें कोई इतना टेंशन लेने का नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ ताकि समझा सकूँ मैं. ठीक है, अब 44 पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स के, वो क्या है? ऑटोसोम्स है. ठीक है, क्या है? ऑटोसोम्स है. अब जो बचा 45 और 46, यानी जो 2 क्रोमोसोम्स बचा, 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स है जो मेल और फीमेल में सेम है. जो 2 लास्ट के क्रोमोसोम्स हैं वो डिफर करते हैं. अब जो है अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 44 इज अ सेम ऑटोसोम, बट जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स है, एक ये एक और ये, वो डिफर है. क्या है?
एक है इसमें एक्स क्रोमोसोम्स और दूसरा है इसमें वाई क्रोमोसोम्स। क्या है? एक है एक्स क्रोमोसोम्स और दूसरा है वाई क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है, 44 इज द ऑटोसोम्स, बट जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स है दे आर एक्स एक्स। इसमें बोल रहा है ना कि जो फीमेल होगा उसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होंगे और जो मेल होगा उसमें दोनों क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक्स वाई होंगे। तो यही पे डिफरेंस आ जाता है कि बाकी के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखो, अब बहुत से लोग सोचेंगे क्रोमोसोम्स क्या बोल रही हैं, मतलब क्रोमोसोम्स का क्या है इससे लिंक। देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एक्चुअल में देखा जाए तो क्रोमोसोम्स पे ही तो होते हैं ना। डीएनए जो होता है सेगमेंट प्रेजेंट होता है जीन में और वही ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ मेल से आता है, यानी हाफ एक पेरेंट से आता है, हाफ एक पेरेंट से आता है, ठीक है। तो 23 एक पेरेंट से आया, 23 एक पेरेंट से आके 46 बन गया, जो एक बच्चे को जो जन्म हो रहा है उसको कंप्लीट करता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम ही इतना परसेंट मम्मा से आ जाता है 50% और इतना 50% फादर से आ जाता है, यानी 23 मदर से आता है, 23 फादर से आता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने बोला है कि ऑल द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा विल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन व्हाट हैपन एट द फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तभी उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि क्या होगा। अब हम यहाँ पे प्रोसेस को एक बार देखते हैं। मैं सबको इरेज करती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस, ठीक है। अब देखो, ये है ओवा, ये क्या है, ओवा। इसने एक्स, भाई उसके पास एक्स एक्स ही है, ठीक है, चाहे वो इसको ले लेगा चाहे इसको ले लेगा, बात एक ही हुई। तो ये है ओवा, यानी फीमेल का ओवा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो स्पर्म आ रहे हैं, क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहे हैं, ये दोनों स्पर्म है, ठीक है, ये दोनों जो है स्पर्म है, एक्स है एक्स वाई है, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे स्पर्म आते हैं ना, बट रीच एक ही कोई करता है, रीच करके उसको फर्टिलाइज कर देता है। ये हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा हुआ है। अब ये जो आ रहे हैं स्पर्म, इसमें कोई एक्स होगा, मान लो ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, इस तरह से ढेर सारे आ रहे हैं। अगर एक्स रीच कर गया, अगर एक्स क्रोमोसोम्स एक्स स्पर्म जो है वो रीच कर गया ओवा के पास और उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या हुआ, एक्स तो और है ही है, फीमेल के पास तो एक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट मेल के पास तो दोनों ऑप्शन है। अब उसमें देखना है कि ढेर सारे जो स्पर्म है जिसमें से एक्स स्पर्म भी है, वाई स्पर्म भी है, बट पहुंचा कौन सा है, एक्स वाला पहुंचा है और उसने फर्टिलाइज कर दिया। एक्स वाला पहले पहुंचा, उसने फर्टिलाइज कर दिया, तो फीमेल के पास एक्स ऑलरेडी है, और जो मेल की स्पर्म से एक्स पहुंचा तो ये हो गया। तो क्या हो गया, अब एक्स एक्स है, यानी बच्चा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा बच्चा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेबी हो रही है वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ये हो गया एक केस। ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया, जिसमें ये सिनेरियो हुआ कि भाई जो फीमेल है, जो मदर है, उसके पास तो एक्स एक्स ही क्रोमोसोम से कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जो ओवा बना वो हम एक्स ही लेगा किसी भी केस में। बट जो स्पर्म आ रहे हैं, जो फादर से स्पर्म आ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो स्पर्म में ढेर सारे एक्स भी हैं, ढेर सारे वाई भी हैं, बट पहुंचेगा कोई एक और फर्टिलाइज कोई एक ही करेगा। अगर एक फर्स्ट एक्स वाला ही मान लो पहुंच गया तो क्या कंडीशन होगी, फीमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी मेल है वो एक्स है और फीमेल का जो एक्स आया वो भी एक्स आ गया, तो कंडीशन क्या हो गई, फीमेल वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये एक केस हुआ। अब दूसरा केस हुआ कि ये एक ओवम है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, एक्स आ गया, वाई आ गया, कोई भी आता ही जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे वाई फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वाई को वाई स्पर्म आया और उसने फर्टिलाइज कर दिया,
क्या कंडीशन हुई, पहले से ये एक्स था, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास एक्स ही रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट स्पर्म जो आया दूसरे केस में क्या आया, वाई आ गया, फर्स्ट वाई आ गया और उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया, आके इसमें इंटर करके फर्टिलाइज कर दिया। तो यहाँ पे जो वाई आया उसने फर्टिलाइज कर दिया, तो कंडीशन क्या होगा, एक्स और वाई, यानी जो बच्चा होगा वो मेल बेबी पैदा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी पेरेंट्स है यहाँ पे एक्स है, ठीक है, उनके बीच, और एक्स वाई है, इनके बीच क्रॉस होगा, तो कोई भी कंडीशन में यहाँ पे एक्स आएगा, क्योंकि 50% कैरेक्टर माँ से आ रहा है और 50% कैरेक्टर किससे आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो 50% में अगर एक्स स्पर्म आ गया तो वहाँ पे जो बना वो एक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा केस देखा जाए तो 50% माँ से आए, एक्स ही आएगा, चाहिए एक्स आए चाहिए एक्स आए। बट सेकेंड केस में अगर फादर से वाई आ गया कैरेक्टर में, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो मेल पैदा होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि बच्चा जो होने वाला है वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स पे, माँ के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि फादर का कौन सा स्पर्म जाके एक्स या वाई में से कौन सा जाके ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, ये सब डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स पे। इंडियन कल्चर में क्या है कि लोग मदर को ब्लेम करते हैं कि गर्ल चाइल्ड होने पे, कि माँ ने लड़की फिर से पैदा कर दी, माँ ने फिर से लड़की पैदा कर दी। बट अगर एक्चुअल में साइंस की माने तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर लड़का हो या लड़की हो, वो होने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जो जा रहा है वो फादर के क्रोमोसोम्स या फादर के स्पर्म पे जा रहा है, कि वो कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज होगा और उससे कौन सा बेबी होगा। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तभी ये पता चल जा रहा है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, मेल होगा बच्चा कि फीमेल होगा। हमें तो 9 मंथ्स के बाद पता चलता है, बट एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशंस द सेक्सेस आर डिटरमाइन कि कौन सा स्पर्म आके किस फीमेल से फर्टिलाइज किया है और बच्चा क्या होने वाला है। तो ये क्या हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, जो हम लोगों को पता चला है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक्स और वाई मेल का होता है और एक्स फीमेल का होता है। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, जिससे मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तब पता चलता है कि जो मेल है उसके कौन से स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज किया है फीमेल के ओवा को, उस पर डिपेंड करता है सेक्स, ठीक है, कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। आई होप समझ में आया, बहुत सिंपल है। 44 है ऑटोसोम्स, 2 है सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से XX है फीमेल का, XY है मेल का। जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो 50% ऑलवेज कैरेक्टर कम फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड 50% ऑलवेज कैरेक्टर कम फ्रॉम अनदर पेरेंट्स, एंड वो 50% कैरेक्टर जब आते हैं तो पूरा एक 100% कैरेक्टर बनता है। या हम कह सकते हैं 50% क्रोमोसोम्स मदर से आया, 50% क्रोमोसोम फादर से आया, और एक कंप्लीट 46 क्रोमोसोम से एक ऑफ स्प्रिंग या उसकी प्रोजेनी को मिला, जिससे एक नया इंडिविजुअल बना। तो सेक्स जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें भी 50% माँ से आएंगे, 50% फादर से आएंगे। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स जो है XX हैं, बट फादर का जो क्रोमोसोम्स है वो X और Y है। उसमें से डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म, X का स्पर्म या Y का स्पर्म में से कौन सा स्पर्म आके मदर के ओवा को फर्टिलाइज किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का सेक्स। तो आई होप
आज का जो ये लेक्चर है वो समझ में आया है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिकी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं और कितने पेयर होता है उसके बारे में जानते हैं। आज नया क्या जाना है कि कौन सा मेल का कौन सा फीमेल का, आई थिंक वो भी काफ़ी लोग जानते होंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग ने आज पढ़ ली है। तो आज हमारा हेरिडिटी का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।